इनको भूतों की जो उपासना करता है जी वो दूसरा भूत पतित हो जाता है। जी, भूतों की जो उपासना करता है वो उपासना करने वाला भूत भी पतित हो जाता है। पतित हो जाता है, चाहे वो मोहम्मद साहब हो, चाहे मोहनदास गांधी हो, इसी तरह चाहे जो कोई भी कुरान हो। कुरान की उपासना में हाँ, लगे। चाहे वो गौतम बुद्ध की उपासना कर रहा हो, जी उनकी मूर्ति बना करके, या किसी की भी मूर्ति बना करके जब वो तरह तरह के कर्मकांड करता है जी तो वो उस विचारों को भूल जाता है। जी 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 तो विचार ही गुरु हैं, विचार ही गुरु हैं, व्यक्ति गुरु नहीं है। आप अनुमति दें हाँ तो आप जब कहते हैं तो मैं सुनता हूँ हाँ हाँ भौतिक विज्ञानी की वर्तमान उलझन को, हाँ कि वो सिर्फ उसी को स्वीकार कर रहा है जो मूर्त है या सामने दिख रहा है, मूर्त है। हाँ हाँ जबकि ये मूर्त अमूर्त विचार में से प्रकट हुआ है। हम्म। तो उस तो अमूर्त से वो बच रहा है। अमूर्त जो है वो हाँ जीरो और इंफिनिटी में है। हाँ, अभी जो हम जिस विषय की हम चर्चा करते आ रहे थे अंतिम जी वार्ता में, जी जी सर। तो उसी उसी के संबंध में इसको हम जोड़ सकते हैं जी कि भूतों का जो अस्तित्व है ये चेतन का प्रकृति के अंदर प्रतिबिंब है। चेतन का प्रकृति में प्रतिबिंब है, भूतों का सारा अस्तित्व। हाँ, और जब दो भूत आपस में हम प्रतिक्रिया करते हैं या व्यवहार करते हैं, जी उसी को भूत भाव कहते हैं। जी जी और उसी भूत भाव का अध्ययन ही अधिभूत है। जी, उसी भूत भाव का अध्ययन जो है वो अधिभूत है। हाँ, और उसी अधिभूत के जितने भी नाम दिए जाए वो अविद्या है, जैसे कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, मनोविज्ञान है, इतिहास है। ये सभी जो वैचारिक जो प्रपंच है, जो भौतिक विषय जितने हैं वो सब, और भौतिक मानसिक दोनों, भौतिक मानसिक दोनों, बिल्कुल ठीक। हाँ, इन भौतिक मानसिक दोनों ही विषय ये अविद्या कहलाते हैं, क्योंकि ये भूतों के भाव हैं, और इन भूतों के भाव का अध्ययन ही अधिभूत कहलाता है। जी, मैं ये अधिभूत की चर्चा बार बार आपके साथ आना ये मुझे और स्पष्ट करता है। हालांकि मैं हमारा जो रिकॉर्ड है उसको मैं पुनः सुनता हूँ, अवश्य, आप जानते हैं। लेकिन बार बार इसको अलग अलग संदर्भों के साथ सुनना ये विचार को और पुष्ट करता है, विचार की सत्ता को और स्वीकार करता है। और फिर धीरे धीरे उस विचार के सोर्स की तरफ जिज्ञासाएं बढ़ती हैं कि इस विचार। और ये देखिए, ये अच्छा, ये इसमें क्या है, ये अधिभूत जो है या जो भूतों का अध्ययन है, ये अविद्या है, ये विद्या नहीं है। जी बिल्कुल ठीक। और ये जो भूत भाव है ये कर्म नहीं है। भूत भाव कर्म नहीं है, कर्म नहीं तो है। आत्मा। हाँ, जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, ये कर्म नहीं है, ये भूत भाव है। जी। और एक भूत भाव में चूंकि हम भी भूत हैं, आप भी भूत हैं, दोनों ही प्रकृति के नियमों से बंधे हुए हैं। जी। इसलिए न तो आप स्वतंत्र हैं न मैं स्वतंत्र हूँ। बिल्कुल। और हम उसी तरह से कार्य करते हैं, जैसे शोले फिल्म में मैंने बताया कि गब्बर सिंह और ठाकुर बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और न तो गब्बर सिंह गलत है न ठाकुर गलत है, लेकिन वो अपने पात्र को बदल नहीं सकते। जी बिल्कुल ठीक। तो इसी तरह से संसार में जितने भी भूत के बीच में जो व्यवहार होता है, अब यहाँ शब्द व्यवहार इस्तेमाल किया गया है क्योंकि व्यक्तियों से संबंधित है। जी सर। और जब व्यक्ति होता है तो व्या शब्द का जहाँ भी उपयोग होता है वो व्या मतलब होता है व्ययशील, यानी जो परिवर्तनशील है। जी सर, व्यक्ति है तो व्ययशील है, व्यक्ति है, व्यवस्था है, ये सब व्ययशील है। व्यवस्था, व्यवसाय, जो भी व्यास शब्द है वो सब आपस में जुड़े हुए हैं। जी सर। और इस तरह से हम इस व्यवहार की जब बात करते हैं
तो ये भाव है जो भूतों का है, ये कर्म नहीं है। और इसके बारे में जैसा मैं कह रहा था कि संत ज्ञानेश्वर ने एक कर्म के बारे में एक कहा है जी। उन्होंने कहा है कि जब सूर्य निकलता है सुबह, जी सर, तब पृथ्वी में सारे पक्षी जग जाते हैं जी, फूल खिलने लगते हैं जी, और पेड़ पौधे हर्षित हो जाते हैं। जी सर, लेकिन उसके लिए सूर्य का कोई आदेश नहीं होता है। जी सर, जी सर, उपस्थिति होती है बस। हाँ, वो सिर्फ उपस्थित रहता है और उपस्थित रहने मात्र से उसके अंदर प्रकृति में परिवर्तन होने लगता है। जी सर। इसी तरह आत्मा जो है वो करता नहीं है, वो कर्म करती है लेकिन वो अकर्ता है। जी सर। अब सूर्य ने कुछ कर्म तो नहीं किया, लेकिन सूर्य की उपस्थिति से ही प्रकृति में परिवर्तन शुरू हुए। जी, इसलिए सूर्य अकर्ता होते हुए भी सभी कर्मों को करने वाला है। जी, ये अद्भुत समीकरण है। हाँ, उसी तरह से आत्मा भी बिना कुछ किए अकर्ता होते हुए भी सारे कर्म करती है, क्योंकि प्रकृति अपने आप उसमें प्रतिक्रिया के रूप में आ जाती है। और जबकि प्रकृति जड़ है लेकिन वो निष्क्रिय नहीं है। जी, जड़ प्रकृति निष्क्रिय नहीं है। हाँ, और प्रतिक्रिया करती है और वो कर्म है। ये इस चीज को समझना, ये कर्म है और कर्म से ही कर्म बंधन भी होता है और कर्म संन्यास भी होता है। और कर्म अकर्ता आत्मा की उपस्थिति में होता है। हाँ, आत्मा करता नहीं है। हाँ, करता न होकर भी उसके होने मात्र से हाँ कर्म होता है। प्रकृति कर्म होता है, प्रकृति सिर्फ प्रतिक्रिया करती है। प्रतिक्रिया करती है और कर्म करने वाला स्वयं अकर्ता रहता है। तो ये बहुत ही गुड, और जिससे कहते हैं कि बार बार अभ्यास से ही समझ में आए। हाँ, जैसे अभी आप घर में बैठे हैं तो घर में सभी लोग खुश रहते हैं आपको देखते हुए, क्योंकि आप कुछ करते नहीं हैं। जी सर। उसी तरह से हमारे घर में हमारे जब पोते आते हैं तो रहते हैं घर में, तो घर बिल्कुल प्रकाशित हो जाता है। जी सर। लेकिन वो कुछ करते नहीं है। जी, तो वो अकर्ता रहते हैं लेकिन घर पूरे उत्साह और उल्लास से भर जाता है। जी, बिल्कुल ठीक। तो इसी तरह से कर्म है ये। तो कर्म में कर्म करने वाला अकर्ता है और प्रतिक्रिया करने वाला जो प्रकृति है ये निष्क्रिय नहीं है, ये प्रतिक्रिया करती है दर्पण की तरह, लेकिन वो जड़ है। जड़ का अर्थ है अपरिवर्तनशील, वो नियम से बंधी हुई है, इसीलिए उसको जड़ कहते हैं। जड़ का मतलब अपरिवर्तनशील, नियम से बंधी हुई है। हाँ हाँ। प्रकृति में अपने आप में परिवर्तन नहीं है। प्रकृति में जितना देखोगे उतना ही दिखेगा, दर्पण में जितना आप देखोगे उतना ही दिखेगा। जी सर। जबकि दर्पण में कुछ होता नहीं है। जी सर। तो प्रकृति में कुछ भी नहीं होता है, लेकिन प्रकृति में प्रतिक्रिया जब करती है तो सब कुछ दिखता है जो आप देखना चाहें। जी, जैसे दर्पण में हम जितना देखना चाहें उतना दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं दर्पण में अपने बालों को देखना चाहूँ तो बाल दिखेंगे, आंखों को देखना चाहूँ तो आंख दिखेंगे। बिल्कुल। और आप संसार में भी देखिए, अपने मन और बुद्धि के द्वारा जितना चाहे जो देखना चाहे देख सकते हैं। जी सर। आप काल के परे भी जा सकते हैं और जो भी जहाँ भी ध्यान करेंगे वही दिखना शुरू हो जाएगा। वाह वाह। ये बात आवश्यक नहीं है कि आप क्या देखना चाहते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि आप देखने की विधि जान जाइए तो सभी जो भी देखना चाहे दिख जाएगा। वाह। इसका अर्थ यह है कि जो दिख रहा है वो महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि देखने की विधि महत्वपूर्ण है। अगर आपने देखना जान गए तो सब कुछ देख लेंगे। जी। लेकिन अगर दिखे हुए चीज को देखेंगे तो बन जाएंगे।
जी, मानव ये बार बार एक ही आवृत्ति जो करता है वो भोगी हुई चीज को ही वापस वापस भोगना करता रहता है, दिखी हुई चीज को ही बार बार देखते रहना। राइट, हाँ ये बात है। लेकिन आप देखिए, दिखी हुई चीजों को जब देखते हैं तब बंध जाते हैं, लेकिन अगर आप ये जानते हैं कि मैं देख रहा हूँ तो वो जो दिखने वाली चीज है वो बदलने लगती है और वो जितना गहराई में देखना चाहेंगे उतना दिख जाएगी। वाह वाह, इसका मतलब है इसी को हम वेद कहते हैं। इसे जरा और थोड़ा खोल के कहेंगे मित्र? हाँ, ये क्या है, वेद जो है, वेद का अर्थ होता है वेद, विद मतलब जानना, और जानने की क्रिया कैसे है, उसको सिर्फ आंखों से नहीं जानते हैं हम। आंखों से हमारे पास 5 इंद्रियां हैं जो जिनको हम परसेप्शन के लिए कहते हैं, यानी हम किसी भी चीज को ज्ञान इंद्रिय कहते हैं। 5 होते हैं, जैसे नाक है जो सूंघती है, आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, त्वचा से स्पर्श करते हैं, तो ये और जीभ से हम कोई स्वाद लेते हैं, तो ये सब ज्ञानेंद्रिय हैं जी। इसी तरह से 5 कर्मेंद्रिय हैं, हाथ पांव, गुदा है, जननेंद्रिय है, मुंह से खाना खाते हैं, ये सब कर्मेंद्रिय हैं जी सर। तो ये 5 और 5 10 कर्मेंद्रिय हो गए, और इसके पीछे बैठा हुआ है मन जी, और मन के पीछे बैठा हुआ है बुद्धि जी। ज्ञानेंद्रिय के पीछे मन, मन के पीछे बुद्धि जी। हाँ, और बुद्धि और उसके साथ में है शरीर जी। अब शरीर और इंद्रिय अलग अलग है जी, क्योंकि शरीर जो है वॉलंटरी नहीं है, इनवॉलंटरी है जी। जैसे कि हृदय है हमारा, फेफड़ा है, हाँ अपने आप धड़कता है, यानी इसको हम नियंत्रित नहीं करते हैं, स्वचालित है। हाँ बिल्कुल, तो ये स्वचालित यंत्र है पूरा जी। और मन स्वचालित नहीं है जी। मन वो इंद्रियों के द्वारा बलात् लिया जाता है, चलाया जाता है। वो इंद्रियों के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, किसी संसार के परिस्थितियों के द्वारा, ये सभी से वो तुरंत प्रभावित होता है जी। तो मन अलग है, मन और बुद्धि और शरीर, इन तीनों का अलग अलग अपना चरित्र है। वाह, शरीर जो है वो स्वचालित है, हाँ, मन स्वचालित नहीं है, मन चलाया जाता है हाँ, इंद्रियों के वशीभूत या इंद्रियों के द्वारा भी और बुद्धि के द्वारा भी, और शरीर, हाँ, और शरीर के द्वारा भी, यानी जिनसे जुड़ा रहता है, संसार की परिस्थितियों से भी मन प्रभावित होता है। मन के 3-4 मालिक हो गए, हाँ, शरीर मालिक हो गया, इंद्रिय मालिक हो गई, बुद्धि मालिक हो गई। हाँ, और इसी तरह से हम इसको ये कह सकते हैं कि जैसे हमने आपको बहुत पहले कहा था कि ब्रह्म के विस्तार में 2 आते हैं, पुरुष और प्रकृति जी सर। और जो पुरुष अर्थात आत्मा का प्रतिबिंब जो प्रकृति में बनता है उसी को भूत कहते हैं जी सर। और जब भूत बनता है तब उस भूत के अंदर ये मन, बुद्धि, शरीर और 10 इंद्रियां आ जाती हैं जी। मन, बुद्धि, शरीर और 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। हाँ, तो जो भूतों का जब हम चित्रण करते हैं, भूतों के बारे में अध्ययन करते हैं, तो हम ये 16 सदस्यों के बारे में चिंतन करते हैं। ये सांख्य चल रहा है। हाँ, अब 16 सदस्यों में कौन है? ब्रह्म भी है, प्रकृति भी है जी। और पुरुष भी है और 10 इंद्रियां भी हैं, मन, बुद्धि और शरीर भी है जी। तो इस तरह से जो भूतों का जो रचना है और उनको हम समझते हैं, और ये भूतों का अस्तित्व है, इसका अध्ययन अगर हम, जिसको हम सांख्य योग कहते हैं, ये 16 जो है वो एक साथ अध्ययन चलता है इनका। हाँ, और इसी को जब हम 16 पूरी तरह से प्रसन्न हो जाते हैं जी, 16 अंग, जैसे कि पार्लियामेंट में हमारे बहुत सारे लोग बैठते हैं, जब जान लिए जाते हैं पुरुष द्वारा। हाँ हाँ, अब जैसे 16 अंगों को हमें मान के चलें कि मान लो एक उत्तर प्रदेश है या कर्नाटका है, किसी में पार्लियामेंट में 16 सदस्य हैं जी।
तो 16 सदस्यों से मिला हुआ पार्लियामेंट ही भूत है जी। तो कभी वो एक इकाई हो गया। हाँ, वो एक इकाई हो गया। तो उसमें जब मन प्रभावित होता है, मन उसका प्रेसिडेंट बन जाता है जी। तो वो भूत मन से गवर्न होता है, फिर बुद्धि गवर्न होती है, आत्मा। तो उसमें से कौन सदस्य महत्वपूर्ण भूमिका उठा लेता है जी, उसी हिसाब से उसका वर्ण होता है। वाह, कौन सदस्य महत्वपूर्ण भूमिका उठा लेता है, चला लेता है, हाँ डोमिनेट करने लगता है, हाँ हाँ। उसी के अनुसार उसका वर्ण हो जाता है। जैसे आंखें हैं, वो कभी आपको मन को भी आंखों ने कुछ देखा और मन रुक गया। जी सर। और मन रुक गया तो बुद्धि रुक गई, सारा चीज रुक गया। इसका मतलब आंखों ने पूरे भूत पर कब्जा कर लिया। जी। कभी कभी मन बुद्धि, जैसे कि किसी ने बलात्कार कर लिया तो बलात्कार करने में क्या होता है, कुछ क्षणिक कार्य होता है जी। और वो काम वासना एक इंद्रिय को उसने विवश कर दिया जी। और उसने एक अपराध कर दिया जी। लेकिन 2 मिनट के बाद मन उसका बड़ा दुखी हो जाता है। जी सर। ये बड़ा गलत किया हमने। जी सर। तो इंद्रियों ने मन को पतित कर दिया। जी सर। अर्थात पूरे भूत जो 16 भूत हैं उसमें से तो महत्वपूर्ण जो भूमिका अदा करी वो जननेंद्रिय ने करी। जी सर। और उसी जननेंद्रिय ने जब ऐसा अपराध किया तो पूरा का पूरा भूत जो है वो कलंकित हो जाता है। जी सर। और उसको फिर जेल में बंद कर देते हैं, क्योंकि उसको कहते हैं कि भाई तुमने अपराध किया है। उसके लिए सजा दोनों तरफ है, इस लोक में भी उस लोक में भी। नहीं, लोक की बात नहीं है, ये तो है कि उस हम भूतों की बात कर रहे हैं, भूतों की बात कर रहे हैं, तो भूत भाव की बात कर रहे हैं। तो भूत में भी जैसे किसी बलात्कारी को हम फांसी देते हैं या उसको जेल में बंद कर देते हैं, तो ये व्यवहार में आ गया। तो उसके शरीर को भी फांसी देते हैं, उसके मन को भी देते हैं, उसकी बुद्धि को भी देते हैं, जबकि गलती तो खाली उसकी जननेंद्रिय की थी। जी सर। लेकिन और उसने भी मन को दबा दिया और मन का भी सुना नहीं, तभी तो उसने अपराध किया। जी सर, तभी तो अपराधी कहता है कि मैं करना नहीं चाहता था। हाँ, लेकिन हो गया। जी राइट। इसका अर्थ है कि ये जो भूत भाव है ये इन्हीं इंद्रियों और मन, बुद्धि और शरीर और प्रकृति और पुरुष और परमात्मा, इन 16 जो सदस्य हैं उनका एक संयुक्त रूप है। जी सर। और फिर क्या होता है, अगर ये 16 सदस्य प्रसन्न हो जाएं। जी सर। ये तो बात हो गई कि 16 सदस्य में अप्रसन्नता है, कोई अपराधी बन गया, ये इस तरह के। लेकिन अगर हम कोई ऐसी कल्पना करें कि सभी 16 सदस्य प्रसन्न हो गए, तृप्त हो गए जी, तो उस व्यक्ति की दशा उस तरह से होती है जैसे लता मंगेशकर की है जी। क्योंकि लता मंगेशकर देखिए, उनको 16 कला आती है जी। तो 16 कला का अर्थ है कि जिसके सभी सदस्य प्रसन्न है जी। उनकी आत्मा भी प्रसन्न है, उसका प्रकृति भी प्रसन्न है, उसके ब्रह्म भी प्रसन्न है, उसके 10 इंद्रियां भी खुश हैं, हृदय भी, उसका मतलब शरीर भी खुश है जी, और मन और बुद्धि भी जी। तो इन सभी 16 सदस्यों की कलाएं निखर के आती हैं जी। तो उसी को हम कहते हैं 16 कलाओं से पूर्ण जी। 16 कलाएं का अवतार, 16 कलाओं से पूर्ण। यानी कोई भी व्यक्ति जो 16 कलाओं से पूर्ण होएगा जी, उसको उसके सभी शरीर भी ठीक होगा, उसका मन भी ठीक होगा, बुद्धि भी ठीक होगी, 10 इंद्रियां भी नियंत्रण में रहेंगी, प्रकृति और पुरुष भी रहेगा नियंत्रण में, और ब्रह्म भी रहेगा जी। तो इस तरह से पूर्ण भूतों को समझने का अर्थ यह है कि 16 कलाओं को देख लेना। वाह। तो जिस तरह से एक अपराधी होता है, तो अपराधियों में देखिए एक इंद्रियों ने सभी को विवश कर दिया जी, 16 की पहचान बन गई। हाँ, लेकिन जब एक कोई दूसरा भूत होता है, जैसे कि मैं उदाहरण के लिए लता मंगेशकर का नाम लेता हूँ, क्योंकि वो भारत की महान संगीतज्ञ रही हैं, सर्व स्वीकृत है वो। हाँ, सर्व स्वीकृत है। तो उनमें देखिए उनका कला
16 कलाओं से पूर्ण है जी। जबकि एक अपराधी है जिसने बलात्कार में जेल में गया हुआ है, उसके पास भी 16 सदस्य हैं, लेकिन उन सदस्यों में से एक सदस्य ने एक ऐसा उपद्रव किया कि सभी 16 को परेशानी हुई। ऐसा कहें कि वो 16 के 16 संगीत में नहीं है। 16 के 16 संगीत में तो सब अच्छे रहते हैं, सभी मिल जाते हैं 16 में ना जी। जैसे अगर मैं नहीं, मतलब आपस में उनमें तालमेल नहीं है। हाँ बिल्कुल, एक दूसरे के विरोधी जैसे हो गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आप मन ने कुछ कहा, इंद्री ने कुछ कहा और उस दुविधा में फंसा। वो तो जैसे हमने पार्लियामेंट में होता उस तरह से हो जाता है। जी जी जी। पार्लियामेंट में या हमारे जो मीडिया पर बहसें चलती है, हाँ, जो उसी तरह से चलती है, तो हमारा जो तो हमारा भूत जो है उसी तरह से कलुषित रहता है। जी सर। लेकिन अगर वही भूत 16 सदस्यों को समझ जाए और इस अपने अध्ययन में पूर्ण हो जाए तो 16 कलाओं से वो युक्त हो सकता है जी। और जो चाहे वो देख भी सकता है, जो चाहे सुन सकता है, क्योंकि उसके पास कोई इसके अतिरिक्त है ही नहीं, क्योंकि प्रकृति भी उसी के अंदर है, भूत में ही जी। तो इसका अर्थ यह हुआ कि भूत अर्थात कृष्ण गोपाल मिश्रा या लता मंगेशकर या उमेश सिंह वैद, ये अलग अलग भूत हैं, लेकिन ये सब भूत 16 सदस्यों से मिलके बने हुए हैं। बिल्कुल ठीक। और इस तरह से इन भूतों में जो परस्पर भाव होते हैं उसको हम भूत भाव कहते हैं। और मन और बुद्धि और शरीर और 10 इंद्रियां, ये इनका अस्तित्व पुरुष और प्रकृति में नहीं है। इसको दोबारा कहिए एक बार। मैंने कहा कि जो 16 में से अगर हम 3 को निकाल दें, यानी कि ब्रह्म को निकाल दें और ब्रह्म और हम पुरुष और प्रकृति को निकाल दें, जी सर, तो बाकी 13 बचते हैं। जी सर। तो 13 में क्या बचा है? मन, बुद्धि, शरीर और 10 इंद्रियां। मन, बुद्धि, शरीर और 10 इंद्रियां, बिल्कुल ठीक है। तो ये इन 13 का जो अस्तित्व है ये प्रतिबिंब में है सर। जी सर। अर्थात चेतन का जब प्रकृति के दर्पण में प्रतिबिंब बनता है तब ये 13 विकसित होते हैं, उसके पहले नहीं। जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अर्थात 13 प्रतिबिंब से आए हैं और 3 जो है अलग हैं, प्रकृति, पुरुष और ब्रह्म या परमात्मा। जी 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 जी। 3 तो ये हो गए। और जब चेतन आत्मा ने प्रकृति में प्रवेश किया तो उसके 13 और भाग पैदा हो गए और 13 भागों में से 10 इंद्रियां हैं और एक मन, बुद्धि और शरीर है। जी सर। तो ये 13 जो अंग हैं ये दर्पण में प्रतिबिंब में पैदा हुए हैं। जी सर। और ये मौलिक नहीं है। जी सर। और इसीलिए इसको हम संस्कृत में एक शब्द है मिथ्या। मिथ्या का अर्थ है कि जो असत्य नहीं है। जी सर। लेकिन ये परिवर्तनशील है। जी सर। अर्थात मिथ्या शब्द का मतलब असत्य नहीं है। अस्तित्व को नकारा नहीं है। मन है लेकिन मन बदलता रहता है। जी सर, नश्वर है। हाँ, शरीर है लेकिन बदलता रहता है। जी सर। इंद्रियां हैं लेकिन बदलती रहती हैं। वाह। तो इस तरह से जो भी चीजें बदलती रहती हैं वो मिथ्या है लेकिन असत्य नहीं है। वाह। तो मिथ्या का अर्थ है कि बदलने वाला, लेकिन पुरुष और प्रकृति नहीं बदलते। जी। तो ये मिथ्या नहीं है। जी। ब्रह्म नहीं बदलता इसलिए वो मिथ्या नहीं है। प्रकृति, पुरुष नहीं बदलते, ब्रह्म नहीं बदलता। हाँ, तो ये 3 तो ये हो गए। लेकिन जब चेतना अचेतन आत्मा दर्पण में अपने आप को देखती है तो उसमें 13 अलग अलग उसके वो निकलने लगते हैं। जैसे आप अपने आप को देखोगे अपने दर्पण में तो आपके बाल दिखेंगे, आपका पगड़ी दिखेगा, आपका सब कुछ दिखेगा, है कि नहीं? जी सर। लेकिन जब तक आपने देखा ही नहीं अपने आप को तो ये कुछ दिखेगा ही नहीं। उसमें आपको खुद ही पता नहीं चलेगा मेरी पगड़ी कहाँ है, मेरा दाढ़ी कहाँ है, मेरा मूछ कहाँ है। जब तक दर्पण में नहीं देखूंगा तब तक मैं हूँ ही नहीं। तो जब हम दर्पण में देखेंगे तभी तो मुझे मूछ और दाढ़ी दिखाई पड़ेगी। जी सर, बिल्कुल ठीक।
तो उसी तरह से जब चेतन आत्मा प्रकृति में अपने आप को देखेगी दर्पण में भूत, तब उसको भूत दिखेगा और उस भूत के अंदर उसको मन भी दिखेगा, बुद्धि भी दिखेगा और शरीर भी दिखेगा, 10 इंद्रियां भी दिखेंगी। नहीं तो नहीं दिखेगा। प्रतिबिंब सारा का सारा। हाँ, अब मैं जो कल बात कर रहा था तो उसमें हमने ये बात किया था कि शूद्र क्या है और वैश्य क्या है, वैश्य क्या है। जी सर। और अब मैं कम समय में आपको बताना चाहता हूँ कि क्षत्रिय और ब्राह्मण क्या है। आज सिर्फ इनका स्पर्श करें और उसके बाद इसका विस्तार जो है वो अगली बार करेंगे, क्योंकि आज जो अभी सारा चला है वो बहुत ही सूक्ष्म और मुझे अंदर से उत्फुल्लित करने वाला है। तो अपनी इस अवस्था में मैं कुछ समय और बने रहना चाहता हूँ। ठीक है, भले इसे मोह में लें, लेकिन मैं इसको, ये जो विचार है इसकी सुंदरता का और पान कर लेना का मन है। और ये अपने आप पर जैसे दर्पण में अपना चेहरा देख करके मैं मोहित होता हूँ। हाँ, ये कुछ तो वैसा ही। हाँ, इसका अर्थ है कि आप कला में जाना चाहते हैं, यानी कि आप अपने 16 कलाओं को विकसित करना चाहते हैं जी भूतों में। जी सर। तो जब हम कोई गाना गाते हैं, कोई संगीत सुनते हैं या कोई भी कार्य करते हैं, जिससे हमारा मन और बुद्धि और शरीर और 10 इंद्रियां पुलकित हो जाती हैं। जैसे मैं कोई संगीत श्लोक गाता हूँ, जब आपने देखा होगा कभी कभी, तो मैं बिल्कुल ही उसमें बहुत प्रसन्न हो जाता हूँ। आप डूब जाते हैं उसमें। मैं डूब जाता हूँ। जी जी जी। जबकि मेरी वाइफ मुझे पसंद नहीं करती है जी, वो कहती है क्या कर रहे हो। जी सर। लेकिन जब मैं रात को सोता हूँ तो मैं इससे बिल्कुल अंदर से जब गाना निकलता है, श्लोक निकलता है, तब मैं बड़ा ही प्रसन्न हो जाता हूँ कि 16 कलाओं में रहता हूँ मैं। जी, उसके सौंदर्य का पान कर रहे होते हैं आप। हाँ, और मैं फिर मैं न तो मन बुद्धि शरीर 10 इंद्रियां और पुरुष और प्रकृति और ब्रह्म, इस 16 मिल जाते हैं। वो कुछ प्रसन्नता मैं अभी आप में देख रहा हूँ। हाँ, जब हम संवाद कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इस विचार की स्वीकृति जो मुझसे पा रहे हैं आप। हाँ, ये भी कला ही है। क्योंकि इससे क्या है, आपकी जो भौतिक यानी हमारा शरीर जो है, ये जबकि बायोलॉजिकल इक्विपमेंट है, लेकिन ये भी रिस्पॉन्स करता है। जी सर, बिल्कुल ठीक है। और ये खाली ये मन का विषय नहीं है, ये भौतिक है। अगर आप मेरा कोई ब्लड प्रेशर चेक करेगा और शुगर चेक करेगा तो मेरा ठीक होएगा। बिल्कुल ठीक। वाह 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 वाह। इसका मतलब है कि ये जो मेटाफिजिकल है, यानी फिजिकल भी है और नॉन फिजिकल भी है। मेटाफिजिकल है। हाँ, तो मैंने जैसे बताया कि 3 उसके सदस्य हैं, ब्रह्म और प्रकृति और पुरुष। ये जो है ये सत्य हैं, ये अपरिवर्तनशील हैं। लेकिन जो मिथ्या जो 13 एलिमेंट हैं, जिनमें हमने मन बुद्धि शरीर और 10 इंद्रियों को कहा है, ये दर्पण के अंदर है। लेकिन वो दर्पण में ही प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि जब मैं अपने आप को देखता हूँ दर्पण में तो उसमें प्रसन्नता होती है। तो उससे न केवल एक सभी सदस्य स्वयं शांत हो जाते हैं और प्रसन्न होते हैं। इसे मैंने ऐसे सुना, हाँ जी, कि इन 3 को निकाल दो तो फिजिक्स रह जाती है और 3 के योग के साथ मेटाफिजिक्स हो गई। बिल्कुल, तो ये फिजिक्स हो गया। और इसी को देखें, जितना भी हमारा अविद्या है, इसी को हम क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। जी, क्लासिकल फिजिक्स का मतलब होता है जो हमारे रिलेटिविटी पर आधारित है। जी, सापेक्ष जो है, जितने भी भूत भाव हैं, ये सब सापेक्ष होते हैं। क्लासिकल फिजिक्स है। जी हाँ, लेकिन जब हम आत्मा की बात करते हैं और प्रकृति की बात करते हैं तो ये सापेक्ष नहीं है, ये क्वांटम फिजिक्स है। ये क्वांटम फिजिक्स है। वाह। तो क्वांटम फिजिक्स जो है बेसिकली कर्म है, और जो क्लासिकल फिजिक्स है ये व्यवहार है। वाह वाह वाह।
व्यवहार जितने भी हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स हैं, ये सभी साइकोलॉजी है, ये सभी जो है अविद्या है। और अविद्या ही जो है व्यवहार है। इसी को भूत भाव भी कहते हैं, इसी को देह भाव भी कहते हैं। तो जो भी नाम दिया जाए ये सब अविद्या ही है। और जो विद्या है ये पुरुष और प्रकृति के संबंध में है और ब्रह्म के संबंध में है, ये विद्या है। आपने अभी क्वांटम फिजिक्स की चर्चा की, इसको मैंने इस तरह सुना है हाँ कि नाम भले ही हमारे भौतिक विज्ञानियों के सामने बलात् आया हो, चाहे हॉकिंस के सामने आया हो, आइंस्टीन न्यूटन के सामने आया हो, पर वो क्वांटम फिजिक्स से बचते रहे हैं, इसलिए रहस्य बना रह गया। नहीं, ऐसा क्या है कि क्वांटम फिजिक्स एक तरह से कहा जाए कि ये बताता है कि जैसे कहते हैं ना, होई है सोज राम फिजिक्स के परे भी कुछ है। नहीं, होई है सोज राम रच राखा, कोकर तरह बढ़ावे शाखा। जी सर। तो क्वांटम फिजिक्स का जो विचार है कि हम जैसे सूर्य का प्रकाश हमारे पास पृथ्वी पर आता है जी, तो जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है तो बहुत दूर चल के आता है। जी सर। लेकिन जब दूर चल के आता है तो रास्ते में उसको वैक्यूम मिलता है। जी सर। तो जब वैक्यूम से जब पास होता है सूर्य का प्रकाश, तो वैक्यूम में कोई माध्यम तो है नहीं, जैसा जानते हैं। जी सर। तो बिना माध्यम के प्रकाश ट्रेवल कैसे करेगा? जी सर। जैसे मान लो आपको कहीं से कहीं जाना हो और आपके पास हवाई जहाज नहीं है, ट्रेन नहीं है, कार नहीं है, तो ट्रेवल कैसे करेगा? और ट्रेवल जब करेगा तो उसमें से प्रकाश की जो किरण है उसमें 7 रंग होते हैं, लाल है, हरा है, बैगनी है। तो इनकी अलग अलग ऊर्जाएं होती हैं। जी सर। जैसे आपको पता है कि आपके परिवार में 7 लोग हैं, मान लीजिए, वेवलेंथ अलग अलग है सबकी, वेवलेंथ अलग है, एनर्जी अलग अलग है। तो एक बच्चा है वो तेजी से भागेगा, जी सर, बूढ़ा है धीरे धीरे चलेगा, आपकी पत्नी है थोड़ा कम धीमे चलेंगी। तो इस तरह से 7 की गति अलग अलग है क्योंकि उनकी ऊर्जाएं अलग अलग हैं। जी सर। और ये 7 लोग जा रहे हैं, लेकिन जब वैक्यूम चला गया जहाँ कुछ है ही नहीं, जहाँ पर माध्यम ही नहीं है, तो अब कैसे उसको पार करेंगे? तब बात आती है, एक नाव आती है, उस नाव को क्वांटम कहते हैं, क्वांटम फिजिक्स। उस नाव में क्या होता है, 7 बैठ जाते हैं। जी, इस विषय को अब हम अगले व्याख्यान में लें। हाँ, क्योंकि ये नई बात आ रही है और ये इसको छोटा सा है, इसमें कोई बात नहीं। इसमें क्या होता है कि जब हम नाव पे बैठ जाते हैं, जब प्रकाश के 7 रंग यानी 7 गतिशील एक रथ पर सवार हो गए, रथ पर सवार हो गए, तो इन सभी का जो गति एक हो जाता है। जी सर, जी सर। तब ये अलग अलग गति नहीं कर पाते हैं, तभी एस्केलेटर पर बैठ के चलते हैं। जी सर, जी सर। तो एस्केलेटर पर बैठ के चलेंगे तो चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे आपका बच्चा है, सब एक ही गति से चलेंगे। जी सर। क्योंकि एस्केलेटर चल रहा है, वो तो नहीं चल रहे हैं। जी सर। तो जब वैक्यूम में प्रकाश चलता है तो एक ही गति से चलता है, तब एक ही गति पर उस एस्केलेटर पर चलता है। और जिस एस्केलेटर की गति जो है इन पर निर्भर नहीं रहती है। जी सर। यानी प्रकाश की गति से, यानी जो प्रकाश के जो अलग अलग प्रमुख नहीं रही, उसकी एक्सीलरेटर की गति प्रमुख हो गई। राइट। तो इसी तरह से क्वांटम फिजिक्स में कहते हैं कि पूरा जो संसार है ये वो एस्केलेटर पर चलता है। अद्भुत। और वो एस्केलेटर ये निर्भर नहीं करता है कि यहाँ के.जी. मिश्रा है, कि यहाँ वैद्य है, कि यहाँ पर अमिताभ बच्चन है, कि वो सबको एक ही गति से चलाएगा, सभी को एक ही गति से चलाएगा। तो ये जो महान ज्ञान है, ये प्रकृति और पुरुष का, ये जो महान ज्ञान प्रकृति और पुरुष का है, जिसे हम कर्म कहते हैं या उसको कर्म संन्यास कहते हैं, ये जो है ये बहुत ही उत्तम ज्ञान है। लेकिन ये एक इसको चिंतन करने से ही बड़ी शांति मिलती है। हालांकि ये एक गंभीर विषय भी है, मतलब इसको चिंतन करना की आवश्यकता आज लोगों को जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सांसारिक जीव जो है वो संसार की परिस्थितियों में बंधे रहते हैं, इसलिए उनको। लेकिन मैंने जहाँ कहा कि कोई भी जीव या कोई भी भूत जब अपने मन और बुद्धि से किसी भी चीज को देखता है तो दिख जाता है। जी सर। सर आप अनुमति दें? ठीक है, धन्यवाद। कृतज्ञोस्मि। धन्यवाद।